Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem from H.C. Verma. ये काफी conceptual problem भी है. So let's see. In order to stop a car in shortest distance on a horizontal road, one should. So let's compare the four options given. जैसे first option कह रहा है apply the brakes very hard so that the wheels stop rotating. अगर इस तरह से wheel है जो rotate कर रहा है, अगर आपने इस तरह से ब्रेक लगाया कि जो व्हील्स है ऑफ द कार दे स्टॉप्ड रोटेटिंग, देन व्हाट विल हैपन, यहाँ पे स्लिपिंग होगा, रोड और जो टायर्स है उनके बीच में स्लिपिंग होगा एंड देयर विल बी रिलेटिव मोशन बिटवीन द कार, बिटवीन दिस टायर्स ऑफ द कार एंड द रोड. और जब स्लिपिंग होता है तो कौन सा फ्रिक्शन लगता है? काइनेटिक फ्रिक्शन. सो काइनेटिक फ्रिक्शन का कितना लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन दैट इज म्यू के इंटू एम इंटू जी. एम जी क्या है? मास ऑफ द कार है ना. एक्चुअली में एन इंटू म्यू के है, बट मैंने जो नॉर्मल डायरेक्शन है उसे एम जी ले लिया. सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में. सो इसका रिटार्डेशन की अगर मैं बात करूं या फिर पीछे की तरफ एक्सेलरेशन कितना आएगा? म्यू के इंटू जी. मास से आप इसे डिवाइड कर दो, सो इट विल बी रिटार्डेशन. इतना रिटार्डेशन होगा, राइट. सो जिस केस में रिटार्डेशन मैक्सिमम आएगा उस केस में आपका डिस्टेंस मिनिमम आएगा. सो फर्स्ट केस. सेकेंड केस की अगर हम बात करें, अप्लाई द ब्रेक्स हार्ड इनफ टू जस्ट प्रिवेंट स्लिपिंग. जस्ट प्रिवेंट स्लिपिंग. देखो अब ये जो कार है इसके जो व्हील्स है इस तरह से रोटेट कर रहे हैं. अगर आप इतना फोर्स लगा दोगे कि ये जो कार है, कार के व्हील्स हैं, ये स्लिप ना करें. अब देखो जब कार इनके जो व्हील्स हैं वो स्लिप नहीं करते या फिर प्योर रोलिंग का केस होता है तो वहां पे आप देखो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, बिकॉज देयर इज नो स्लिपिंग और यू कैन से रिलेटिव मोशन नहीं होता बिटवीन द जो रोड है और जो एंड पॉइंट है इस टायर का. वहां पे रिलेटिव मोशन नहीं होता. जो बॉटम मोस्ट पॉइंट होता है इन प्योर रोलिंग वो रेस्ट में होता है. सो आप इस तरह से फोर्स लगाओ कि फ्रिक्शन तो स्टैटिक लगे बट मैक्सिमम हो जाए. सो स्टैटिक फ्रिक्शन में जो मैक्सिमम होगा कितना होगा? म्यू एस इंटू एम जी, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन. सो इस केस में अगर हम कहें कि what will be the retardation, so let's divide it by mass, so that will be mu s into g. Now you can compare the first and second option. देखो जो mu k है वो slightly less होता है mu s से. क्यों? Because when the body is at rest और जब बॉडी रेस्ट में होता है या फिर दो सरफेस आपस में रेस्ट में होते हैं, देन जो बॉन्ड्स होते हैं उनके बीच में दे आर वेरी स्ट्रांग और उन्हें ब्रेक करना इतना आसान नहीं होता. देन वंस द बॉडी स्टार्टेड मूविंग, देन द बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन द टू सरफेसेस आर नॉट दैट मच स्ट्रांग. सो देयरफॉर म्यू एस इज स्लाइटली ग्रेटर. सो यू कैन सी कि जो रिटार्डेशन होगा सेकेंड केस में वो ज़्यादा होगा. तो जो आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस मिलेगा सेकेंड केस में वो लेस होगा फर्स्ट वाले केस से. सो ऑप्शन ए इज रॉन्ग. लेट्स कंपेयर ऑप्शन सी. पंप द ब्रेक्स, प्रेस एंड रिलीज. सो देखो इस केस में क्या होगा? रिटार्डेशन आएगा थोड़ी देर के लिए फिर चला जाएगा, राइट. सो ये वाला जो सी केस है दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. शट द इंजन ऑफ एंड नॉट अप्लाई ब्रेक्स. देखो अगर आप इंजन शट कर देते हो, है ना, इंजन बंद हो गया, देन अगर प्योर रोलिंग हो रही थी बिटवीन द टायर्स एंड द रोड, सो प्योर रोलिंग में जो फ्रिक्शन होता है वो नहीं लगता, राइट, बिकॉज देयर इज नो रिलेटिव मोशन ऑफ द व्हील्स विद रिस्पेक्ट टू द कार. जो कार का बॉटम टायर का जो बॉटम मोस्ट पॉइंट होता है वो रेस्ट में होता है विद रिस्पेक्ट टू द रोड. इफ यू नो द बेसिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन एंड रोलिंग. सो अगर फ्रिक्शन नहीं लग रहा है और आपने इंजन बंद कर दिया, देन आइडियली ये जो कार है ये कभी रेस्ट में नहीं आएगी. बट इन द रियल केस, जहाँ पे इन प्रैक्टिकल केस क्या होता है कि एयर रेजिस्टेंस होता है और फर्दर जो पॉइंट है वो कंप्लीटली रेस्ट में नहीं होता है, एकदम प्योर रोलिंग नहीं होता है. देयरफॉर जो फाइनली ये कार है जो स्टॉप में स्टॉप हो जाएगी, बट आइडियली ये कभी स्टॉप नहीं होना चाहिए. और इस केस में अगर आप देखो तो डिस्टेंस मिनिमम नहीं आएगा, राइट, वेरी बिकॉज ऑफ वेरी लेस रिटार्डेशन. सो which option B is correct, where the retardation is maximum because of the maximum static friction, right. Okay, I hope it's clear. If you have any confusion we can discuss in the telegram. Okay guys, keep working hard. Best of luck. Bye.